क्या है बागेश्वर धाम की सच्चाई? क्या यह चमत्कार के साथ साथ समस्या का भी निवारण भी किया जाता है? चलिए आज हम जानेंगे बागेश्वर धाम के बारे में और ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कितनी सच्चाई है और कितना घोटाला। जी हाँ, बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्णा, इनकी चर्चा हर कोई मीडिया कर रही है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्णा की चर्चा मीडिया ही नहीं पूरा देश विदेश कर रहा है। दरअसल बात यह है कि बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्णा के चमत्कार इतने सफल हैं कि कोई भी इनके दरबार अर्जी लगवाने जाता है तो उसकी अर्जी सफल हो जाती है, यानी कि उनके दुखों का निवारण हो जाता है। चलो विस्तार से जानते हैं इनके बारे में। धीरेन्द्र कृष्णा का जन्म 4 जुलाई 1996 को गढ़ा छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनको लोग बागेश्वर नाम से भी जानते हैं और चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इनको पाखंडी भी कहते हैं, मगर ये खुद को सनातनी बताते हैं। इनका कहना यह भी है कि ये गुरु प्रेरणा से आगे बढ़े हैं। आस्था अपनी जगह है, मगर ये महाराज का कहना है कि ये कैंसर जैसी डिसीज भी खत्म कर देते हैं। अब कैंसर जैसी डिसीज खत्म हो सकती है तो लोग डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे भला? अगर इनकी शिक्षा की बात की जाए तो श्री धीरेन्द्र कृष्णा महाराज का परिवार काफी गरीब था, जिसके कारण ये छोटे थे तभी से ही कर्मकांड पढ़ना चाहते थे, लेकिन इन्होंने इसके बाद हनुमान मंदिर में ध्यान करना शुरू कर दिया। गरीबी के कारण शुरुआत से ही इनकी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से हुई। अपने गाँव में ही 8वीं की क्लास कंप्लीट करने के बाद उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज नामक गाँव में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी, जिस कारण यह स्कूल पैदल ही जाया करते थे, जो कि 5 किलोमीटर घर से दूर हुआ करता था। अब 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इन्हें आगे की पढ़ाई भी करनी थी, मगर ये टाइम इनके लिए बड़ा मुश्किल रहा। लेकिन कई मुश्किलों की वजह से हिंदी, बुंदेली तथा संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता हैं। मगर हमारा मुद्दा वो नहीं है। हमारा मुद्दा यह है कि श्री धीरेन्द्र कृष्णा महाराज इतने फेमस क्यों और कैसे हुए? सारी मीडिया इनकी जांच पड़ताल में क्यों लगी पड़ी है? बात यह है कि जब इनके दरबार कोई भी भक्त जाता है तो ये उनकी बात पहले ही जान लेते हैं और एक कागज पर लिख देते हैं। यहाँ तक कि कुछ मीडिया कर अपना नाम चेंज करके महाराज के सामने गए थे। उनका भी सच सामने आते देर नहीं लगी। और आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्णा महाराज नागपुर में अपना सत्संग कर रहे थे। फिर एक शख्स ने उन पर आरोप लगाया कि आप अंधविश्वास फैला रहे हो। उनकी आध्यात्मिक शक्तियों पर सवाल उठाया गया। सत्संग 20 जनवरी 2023 को महाराज के दरबार में 50,000 लोग मौजूद थे। नागपुर पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल के बाद 25 जनवरी 2023 धीरेन्द्र महाराज जी का जो नागपुर में वास्तव्य 5 जनवरी से 11 जनवरी के दरमियान था, और विशेष करके जो 7 और 8 जनवरी को जो दिव्य दरबार हुआ था, उसके पूरे वीडियोस की बारीक तरीके से अवलोकन पहानी पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें बेसिकली किसी भी प्रकार का अंधश्रद्धा को फैलाया जा रहा है या अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा 2013 या ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत गुनाह होता है नहीं है, ऐसे निष्कर्ष पे हम पहुँचे हैं और इस प्रकार की उनको सूचना आज दी जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जो महाराष्ट्र अंधविश्वास कानून के तहत कार्रवाई को आकर्षित कर सके। यही नहीं, महाराज जी बेसहारा लड़कियों के शादी के समारोह करते हैं और साथ ही इन्होंने अपने धाम में अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की है। शास्त्री जी को रामचरितमानस और शिव पुराण के उपदेशक भी माना जाता है। इसी कारण सभी का विश्वास उनके प्रति बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको ये वायरल न्यूज कितनी सच लग रही है या कितनी गलत लग रही है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर मिलता हूँ एक वायरल न्यूज के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।